और नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। डीडवाना में जोगा मंडी धाम की नवरात्र के पर्व पर मां हिंगलाज भवानी की विशेष पूजा अर्चना कर घट की स्थापना की गई। इसी के साथ जिले में धार्मिक कार्यक्रमों का भी आगाज हो गया है। अब नवरात्र के 9 दिनों में कई तरह के धार्मिक कार्यक्रम सभी मंदिरों में आयोजित होंगे। आपको बता दें कि हिंगलाज भवानी का मंदिर तकरीबन 2500 वर्ष पुराना है। एक तो है ना वर्ष पूर्व में यहाँ पे तपस्या की 60 वर्ष और पहले उन्होंने यहाँ पे तुलसी स्थान जाके हिंगलाज माई के दर्शन करके और वहाँ से वो हिंगलाज माई की मूर्ति लेके स्थापना की। और छोटी वाली मूर्ति है ना, छोटी वाली मूर्ति भरत जी महाराज के हाथ की उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया, पूजा किया। उसके बाद में 60 वर्ष तपस्या की भरत जी महाराज ने। तो वहीं राजधानी जयपुर में शारदीय नवरात्र की धूम है। आज नवरात्र के दूसरे दिन मां के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जा रही है। कहा जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की मिलती है और देवी मां की कृपा हमेशा बनी रहती है। आपको बता दें कि देवी ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने हुए मिष्ठान बेहद प्रिय हैं, इसीलिए माता को दूध और दूध से बनी चीज का भोग जरूर लगाएं। साथ ही मां को सफेद वस्तुएं जैसे कि मिश्री, शक्कर या पंचामृत भी जरूर अर्पित करें। नमस्कार। शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप के रूप में मनाया जाता है। एवं कह लीजिए कि ब्रह्मचारिणी रूप में समर्पित हैं और इसीलिए इस दिन जो पूजा की जाती है इसका शास्त्रोक्त जो विधान है, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाए। उसके उपरांत मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को पंचामृत से स्नान कर रहा है और उसके उपरांत माता को अक्षत, चंदन और रोली का तिलक लगाएं। उसके उपरांत मां ब्रह्मचारिणी को कमल और गुड़हल का फूल अवश्य रूप से चढ़ाएं, क्योंकि ये मां ब्रह्मचारिणी को प्रिय हैं। दूसरी ओर कलश देवता और नवग्रह की विधिवत पूजा करें। दुर्गा चालीसा का इसके उपरांत पाठ करें और आखिर में माता को मिश्री और दूध से निर्मित किसी मिठाई का भोग अवश्य रूप से लगाएं, क्योंकि मां दुर्गा के इस ब्रह्मचारिणी रूप को शत्रुओं के नाशक के रूप में देखा जाता है और घर में संतान की वृद्धि करने के लिए और संतान नहीं हो रही है तो उसकी प्राप्ति के लिए आज के दिन किया गया कोई भी उपाय निश्चित रूप से आपको लाभदायक रहेगा। और ये ब्रह्मचारिणी वाला जो दिन है वो निश्चित रूप से जो व्यक्ति इनकी पूजा करते हैं उन्हें अपना ब्रह्मचर्य का पालन करना भी आवश्यक है। तो वहीं श्रीगंगानगर में शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। विनोबा बस्ती स्थित श्री दुर्गा माता मंदिर में शारदीय नवरात्र को देखते हुए खास साज सजावट की गई है। सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा अर्चना करते हुए श्रद्धालुओं से बात की हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। शारदीय नवरात्रि के आज दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है और इस समय हम श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर में मौजूद है और यहाँ के हम सबसे पहले अपने दर्शकों को दर्शन कराते हैं मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की, जो माता रानी का दूसरा स्वरूप है। आज दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर में सभी 9 स्वरूपों की मूर्तियां प्रतिष्ठापित है और आज चूंकि शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है तो ऐसे में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। मैं आपको दुर्गा मंदिर परिसर का नजारा दिखाऊं तो देखिए आप दुर्गा मंदिर परिसर में खास डेकोरेशन की गई है, साज सजावट की गई है, साथ ही भक्तों का भी मंदिर में अल सुबह से ही पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको दर्शन करा देते हैं मां भगवती के, जिनके आज दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। किस तरह से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाए, किस तरह से मां को प्रसन्न किया जाए, ये जानने के लिए हम आगे पंडित जी से बात करते हैं। जी पंडित जी, आज
दूसरा नवरात्र माता ब्रह्मचारिणी की आराधना पूजा चल रही है और माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए विशेष करके पंचामृत और या मिश्री का भोग, सफ़ेद फूल, गुड़हल का पुष्प ये चढ़ा करके माता रानी की अगर आराधना की जाए तो निश्चय ही माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और आज के दिन जो पूजा की जाती है त्याग और तपस्या की देवी हैं। इनकी आराधना करने से भक्तों में वो शक्ति और संयम प्राप्त होता है कि वो कभी भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होते हैं। हमने करिए पाठ पूजा करिए, घट स्थापना करिए, जुआरे बोए हैं और खूब अच्छी विधि विधान से अपना मंदिर सजाया घर में भी। माता जी, ये मंदिर काफी पुराना है और आप भी काफी लंबे समय से आ रहे हैं, क्या मान्यताएं, कैसे अनुभव रहे मंदिर? बहुत अच्छा रहा, ऊंचे चढ़े नीचे नहीं आया। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।